हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ दोबारा आ चुके हैं यार। और आज का हमारा क्वेश्चन है टाइम कन्वर्जन। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है यार। एक 12 आवर सिस्टम के हिसाब से हमें एक स्ट्रिंग दी गई होगी जिसके अंदर टाइम होगा। ठीक है। हमें उसे 24 आवर सिस्टम के हिसाब से चेंज कर देना है। और बस वो स्ट्रिंग रिटर्न करवा देनी है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको कि भाई स्ट्रिंग दी गई है हमें 12:00 PM। तो हम क्या रिटर्न करवा रहे होंगे यार, ऐसा कुछ। ठीक है। अगर हमें स्ट्रिंग दी गई है तो हम रिटर्न करवा रहे होंगे यार ऐसा कुछ। ठीक है। समझ चुके हो आप करना क्या है। तो ये मैंने बना ही लिया था पहले ही कि कैसे क्या हो रहा है। अगर 12 AM आता है तो हम उसे करवा रहे होंगे चेंज 0 0 में। अगर 1 AM आता है तो 1 1 में चेंज करवा रहे होंगे। और 2 AM आता है तो 2 में चेंज करवा रहे होंगे। मतलब AM वाले में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, वैसा ही रिटर्न करवा दे रहे हैं सिवाय 12 के। ठीक है। PM वाले पे बात करते हैं। अब PM वाले में क्या हो रहा है यार, जो भी वैल्यू हमें दी गई है, सपोज हमें दिया गया 1, तो हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर 12 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। 2 के अंदर 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। ऐसे ही हर जगह 12 ऐड करते जा रहे हैं। अब कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिनमें हम करेक्टर के हिसाब से 12 ऐड नहीं कर पाएंगे, उनको हम अलग से डील करेंगे। अभी मैं आगे जब समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे यार। इसमें कैच क्या है यार, कि हम जैसे 1 के अंदर 12 ऐड कर रहे होंगे तो ये जो 1 और 12 है ना, ये नंबर नहीं है, ये करेक्टर्स हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्टर की एस्काई वैल्यू का एडिशन हो रहा होगा, ना कि नंबर्स का एडिशन हो रहा होगा सीधे। क्या होता है, जैसे कोई भी एक करेक्टर है तो उसके कोरोस्पोंडिंग एक एस्काई वैल्यू होती है। और अगर हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना है, लाइक प्लस करना है माइनस करना है, तो हम उसकी एस्काई वैल्यू से डील कर रहे होते हैं, ना कि करेक्टर से डील कर रहे होते हैं सीधा। ठीक है। अब ये मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा आगे। सपोज हमें दिया गया है यार, पहले मैं ये बात समझा देता हूँ आपको। नहीं, पहले करते हैं हम कोड पे बातचीत। ठीक है। उसके बाद समझाऊंगा बीच में। अब क्या करेंगे हम कोड में यार, हमने देखा कि AM और PM दो अलग अलग केसेस हैं, तो हम उन दोनों को अलग अलग डील कर रहे होंगे। ठीक है। हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। हमने पहले ये बात नोटिस करी होगी आपने कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। हम देख रहे हैं हम स्ट्रिंग को किस चीज से डिफरेंशिएट करवा रहे हैं, एस ऑफ 8 एलिमेंट से। ये 9th एलिमेंट है ना, तो जीरो इंडेक्सिंग है, इसलिए तो ऐसे ऐसे लिखा मैंने। ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, अगर एस ऑफ 8 ए है तो हम अलग तरह से डील कर रहे होंगे स्ट्रिंग से। अगर एस ऑफ 8 पी है तो हम अलग तरह से डील कर रहे होंगे स्ट्रिंग से। ठीक है। अब देखते हैं यार, अगर एस ऑफ 8 आता है तो क्या होगा। अगर एस ऑफ 8 ए हो जाता है तो हम कैसे चेंज कर रहे होंगे स्ट्रिंग को। मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर AM 12 है तो ही उसमें चेंज आ रहा होगा, वरना कोई चेंज ही नहीं आ रहा होगा, एज इट इज रहेगा वो। तो अगर एस ऑफ 8 ए है और एस ऑफ 0 है 1 एंड एस ऑफ 1 है 2, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें 12 मिल रहा है। अगर 12 मिल रहा है तो हम क्या कर रहे होंगे यार, हम एस ऑफ 0 और एस ऑफ 1 को चेंज कर देंगे 0 में। इससे क्या हो जाएगा, 12 कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 में। ठीक है। और बाकी के जो AM के केस हैं उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बस 12 को चेंज करना था हमें, इतनी सी बात है। ठीक है। और एक एल्स कंडीशन चलेगी
जो डील करी होगी पीएम वाले केसेस से। अब पीएम वाले केसेस पे आ जाते हैं हम, क्या हो रहा है उनमें। हम्म तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम एसकाई वैल्यू से डील कर रहे होंगे, क्या होती है वो क्या नहीं, वो देखते हैं। ये करेक्टर्स हैं यार। अगर करेक्टर 0 होता है तो उसकी 48 एसकाई वैल्यू है, अगर 1 होता है तो उसकी 49 है, 2 होता है तो 50 है, और 3 होता है तो 51 है, ऐसा कुछ। ठीक है। अब अगर हमें मान लो कि अगर हमें मिल जाता है भाई 4 PM, ठीक है, यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैं। अगर हमें 4 PM मिल गया स्ट्रिंग में, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे होंगे यार, 0 4 है, उसके अंदर अब हम करेंगे 12 ऐड, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो 12 ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 4 एक अलग करेक्टर है, 0 एक अलग करेक्टर है, 2 एक अलग करेक्टर है, और 1 एक अलग करेक्टर है। मैं 1 0 और 1 को जोड़ रहा हूँ, और 4 और 2 को जोड़ रहा हूँ। ठीक है। अब 4 के कोरोस्पोंडिंग एस का वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, ये है 52। ठीक है, और 52 के अंदर अब मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, ना कि मैं सीधा 4 के अंदर 2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 52 के अंदर 2 ऐड किया मैंने, तो कितना हो गया ये 54। 54 आ चुका है। अब हम देखेंगे इस एसकाई वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास कौन सा करेक्टर है। हमारे पास है यार 6। तो अब ये चेंज हो चुका होगा 6 के अंदर। समझ आ रही बात। अब हमने देखा 0 करेक्टर की कोरोस्पोंडिंग क्या वैल्यू है यार, 48। 48 उठाया, अब इसके अंदर 1 ऐड किया हमने, ये कितना हो गया 49। अब हमने देखा 49 किसके कोरोस्पोंडिंग है, 49 है भाई 1 के कोरोस्पोंडिंग। तो 0 अब ये वाला हिसाब चेंज हो चुका होगा 1 में। ठीक है, हमें 16 मिल चुका होगा यार। एक केस और ले लेते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो, कि मान लो 6 PM आ गया। अब हम कैसे चेंज कर रहे होंगे, अब मैंने क्या बताया 6 के अंदर 12 जोड़ना है, फिर से हमने फिर से 12 जोड़ा। अब हम सीधा 6 के अंदर 12 नहीं जोड़ रहे हैं, पहले हम 6 के कोरोस्पोंडिंग कौन सी वैल्यू है यार, कौन सी है इसका वैल्यू 6 के कोरोस्पोंडिंग 54। 54 लेंगे, और अब इसके अंदर 2 ऐड कर रहे होंगे हम, 6 और ये 5, 56 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर रहे होंगे हम, ये 0 है, इसके इसका वैल्यू कितनी है, इसके 48। ठीक है, 48 में हम अब ये वाला 1 ऐड कर रहे होंगे, ये हो जाएगा 49। अब 49 इसका के वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग कौन सा करेक्टर है, 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, और 56 के कोरोस्पोंडिंग क्या था 8, यहाँ से मिल जाएगा 8। तो ये 18 में चेंज हो चुका है। ठीक है यार, इससे आप नॉर्मल केसेस समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शनल केसेस पे। तो अब आप बोलोगे यार भैया आपने बता दिया कि करेक्टर ऐड हो रहा है ऐसा ऐसा, लेकिन मान लो अगर आ जाता है 09 PM। ठीक है, अब 09 PM आया है, तो अगर मैं इसके अंदर 12 ऐड कर रहा हूँ, तो 9 के कोरस्पोंडिंग कितनी वैल्यू है 57। अब 57 में 2 ऐड किया मैंने, तो कितना हो गया 9 5। अब 59 के कोरस्पोंडिंग तो कोई करेक्टर है ही नहीं। बात तो सही है, 59 के कोरस्पोंडिंग कोई है ही नहीं। ठीक है, और ऐसा ही 8 के केस में हो रहा है। अगर 8 में मैं 12 ऐड करूंगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग इसका वैल्यू होगी 56। 56 में मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो आ जाएगा 58। अब बोलोगे 58 के कोरस्पोंडिंग कोई करेक्टर नहीं है, तो 8 और 9 से हम अलग से डील कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में, और 7 के कोरस्पोंडिंग तो यार 57 हो ही जाएगी। ठीक है, अब 8 और 9 से हम अलग से डील कर लेंगे। ठीक है, और एक बात तो मैंने ये नोटिस नहीं की, मतलब नोटिस मैंने की, आपको बताया नहीं, कि अगर 12 PM है तो हम उसे 12 ही कर रख रहे होंगे, हम उसके अंदर 12 ऐड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 केसेस आपको समझ में आ चुके होंगे कौन कौन से, 8 का अलग है, 9 का अलग है, और 12 का अलग है। ठीक है, PM के केस में। अब हम क्या कर रहे होंगे यार यहाँ पे, इफ
हम पहले ही लगा देंगे केस। अगर एस ऑफ जीरो जीरो है एंड नहीं यार, सीधा शॉर्ट ही कर देते हैं इसको। क्या करते हैं हम, क्या एस ऑफ वन बराबर है 8 के, स्पेशल केस ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। या फिर एस ऑफ वन बराबर तो नहीं कहीं 9 के, ठीक है। और एल्स इफ हम वो सारे केसेस एलसीएम में चला रहे होंगे जो ना 8 हैं ना 9 हैं और ना ही 12 हैं। मतलब इसमें ये लगा देते हैं यार, S8 और S9 को संभाल लिया यहाँ पे, अब 12 को भी तो संभालना है। अगर एस ऑफ जीरो 1 है एंड एस ऑफ 1 है 2, इसका मतलब 12 PM वाला केस आ चुका है यहाँ पे। अगर मैं इसके आगे नेगेशन लगा दूं, इसका मतलब क्या हो गया, 12 PM वाले केसेस सबको छोड़ के जो भी होगा हम इस एल्स इफ में उसे डील कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या था, अगर 12 आता है तो, अब मैंने नेगेशन लगाया मतलब 12 नहीं आ रहा है तो जो केसेस हैं उनसे डील कर रहा होगा ये लूप, सॉरी ये कंडीशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यार, एस ऑफ 8 वाले केस के अंदर क्या करते हैं, एस ऑफ 8 वाले में सीधा तो जोड़ नहीं सकते थे हम 12, तो हम क्या कर रहे होंगे, तो क्या कर भाई, एस ऑफ जीरो को चेंज कर दे किसके अंदर, एस ऑफ वन को चेंज कर दे। अब 8 के कोरोस्पोंडिंग क्या वैल्यू है 20 और 9 के है 21, तो इसमें क्या कर, तू एस ऑफ जीरो को बना दे 2 और एस ऑफ वन को बना दे 1, और इसमें क्या कर यार, अच्छा 20 था क्या, अच्छा 8 के ये एस ऑफ वन हुआ 0, ठीक है। और 9 जब आता है तो एस ऑफ जीरो ये रहा और एस ऑफ वन ये रहा, तो ये बना दे 2 और ये बना दे 1, ठीक है। इस केस को 8 वाले को केस को हम यहाँ पे संभाल चुके, 9 वाले केस को यहाँ पे संभाल चुके, और अब संभाल रहे होंगे वो सारे केसेस जो ना ही 8 हैं ना ही 9 हैं और ना ही 12 हैं। उन केसेस में मैंने सिंपली बताया था आपको हम क्या कर रहे होंगे यार, एस ऑफ जीरो के अंदर तो सीधी बात है जोड़ दे तू भाई 1, और एस ऑफ 2 के अंदर तू जोड़ दे भाई 2। फिर से मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ आपको, एस्काई वैल्यू से डील हो रही होगी ना कि करेक्टर से। ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे एस्काई वैल्यू से डील हो रही होगी, ठीक है। और ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ से हमें दोनों कंडीशन मिल चुकी होंगी। अब हम आ जाते हैं इसके कोडिंग पार्ट पे, मैं समझा चुका। तो अब हम आ चुके हैं इसके कोडिंग पार्ट पे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन टाइम कन्वर्जन, और ये रही उसकी स्टेटमेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ। सीधे कोड पे आते हैं यार इसके, और कोड दिखाते हैं आपको। अब पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, हम चेक कर रहे होंगे AM है या PM है, ठीक है। और वो कैसे चेक कर रहे होंगे यार, अगर S ऑफ 8 है बराबर A के, मतलब AM है, नहीं तो वो PM ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब AM में मैंने एक ही केस बताया था कि हमें एक ही केस को चेंज करना है और बाकी किसी को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इफ S ऑफ जीरो जो है वो बराबर है 1 के, और S ऑफ 1 जो है वो अगर बराबर है 2 के, इसका मतलब 12 वाला केस, ठीक है। तो 12 वाले केस में हम क्या कर रहे होंगे, S ऑफ जीरो को भी और S ऑफ 1 को भी तू चेंज करके दे दे हमें 0 में, ठीक है। AM वाले केसेस से डील हो चुका है। अब
एल्स पे आते हैं और एल्स पे हम क्या एल्स पे हम पीएम वाले केसेस से डील कर रहे होंगे। और इसके लिए मैंने 3 जो स्पेशल केस थे उनको बताया था, और हम पहले इसे डील कर रहे होंगे। एस ऑफ अगर एस ऑफ 1 आ जाता है 8, तो तू क्या करेगा भाई? तू करेगा एस ऑफ 0 को तो तू चेंज कर देगा 2 में, और एस ऑफ 1 को तू चेंज कर देगा 0 में। ठीक है, अब अगर एस ऑफ 1 आ जाता है 9 के बराबर, तो तू क्या कर रहा होगा यार? एस ऑफ 0 को बना दे रहा होगा 2, और एस ऑफ 1 को तू क्या बना देगा यार? तू बना देगा 1। ठीक है, अब जो बाकी सारे केसेस बच गए 12, 8, 9 को छोड़ के, अब हम उनसे डील कर रहे होंगे। अगर एस ऑफ 0 है बराबर बराबर 1 के, और एस ऑफ 1 है बराबर बराबर 2 के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 12 वाला केसेस। लेकिन हमें 12 वाले केस को छोड़ के जो बाकी बच गए सारे, उनसे डील करना है। तो हमने नेगेशन लगा दिया है वहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये कंडीशन को चेंज कर दे रहे हो। और अब हम इसके अंदर क्या लिखने वाले यार? तो क्या कर, एस ऑफ 0 के अंदर ऐड कर दे 1, और एस ऑफ 1 के अंदर क्या कर दे 2। ठीक है, और कोड हो चुका है हमारा पूरा। ठीक है, एल्स कंडीशन भी हमने पूरी लिख दी है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे यार? चेंज तो कर चुके हैं हम स्ट्रिंग को, लेकिन एम पी एम तो टेल आवर सिस्टम में होता ही नहीं है, तो एम पी एम भी हमें इरेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्ट्रिंग में क्या होता है? इरेज एस डॉट इरेज, कौन सा इंडेक्स था वो? एट्थ इंडेक्स से 2 करेक्टर, मतलब 8th इंडेक्स के बाद के 2 करेक्टर तू इरेज कर दे भाई, और हमें दे दे वापस एस। ठीक है, कोड चलाते हैं ना। चलो चलो चलो, नेट नहीं चला गया। चल जाओ भाई। चलिए चलिए करते हैं रन। तो कोड चल चुका है हमारा, और सबमिट कर लेते हैं साथ में। फिर से बंद हो गया क्या भाई? ये नेट बड़ा दुखी करता है। हाँ, तो सारे टेस्ट केस हमारे चल चुके हैं यार, और कोड हो चुका है हमारा ख़त्म। इसी के साथ टाटा बाय बाय।